बिस्मिल्लाह, हिर्रहमान निर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। कोई दुनिया के लिए, कोई आखिरत के लिए। मगर एक सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। मौत, वह हकीकत जो हर जिंदा चीज को एक दिन छूकर ही रहती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हर जान को मौत का स्वाद चखना है। और जब मौत का वक्त आता है, तो कोई ताकत, कोई दौलत, कोई रुतबा उसे रोक नहीं सकता। उस वक्त इंसान की आंखें धुंधली होने लगती हैं, सांसें भारी हो जाती हैं और जिस्म की गर्मी ठंडी पड़ने लगती है। तभी अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उतरते हैं। कुछ फरिश्तों के चेहरे चमकते हुए नूर से भरे होते हैं, जो नेक रूह को लेने आते हैं। और कुछ के चेहरे सख्त और डरावने होते हैं, जो गुनाहगार की रूह निकालने आते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब मोमिन की रूह निकलती है, तो वह ऐसे निकलती है जैसे पानी मटके से आसानी से बह जाता है। और जब काफिर या गुनाहगार की रूह निकलती है, तो वह ऐसे निकलती है जैसे कांटों वाले लोहे को गीले ऊन में खींचा जाए। उस वक्त का दर्द कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अब इंसान को एहसास होता है कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है और अब वह उस सफर में दाखिल हो चुका है जो हमेशा के लिए है। जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है, फरिश्ते उसे अपने हाथों में लेते हैं। अगर वह नेक रूह है, तो उसके साथ जन्नत की खुशबू आती है। उसके चारों तरफ रोशनी और सुकून फैल जाता है। फरिश्ते कहते हैं, ऐ पाक रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, जो तुझसे राजी है। और वह रूह ऊपर की तरफ बढ़ती है, आसमान दर आसमान। हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं, यह कौन सी पाक रूह है? और नीचे वाले फरिश्ते जवाब देते हैं, यह फलां बेटे फलाह की रूह है, जिसने दुनिया में नेक अमल किए। फिर उस रूह को सातवें आसमान तक ले जाया जाता है और वहां उसका नाम इल्लियीन में दर्ज कर दिया जाता है, यानी नेक लोगों की किताब में, जहां से जन्नत के रास्ते खुलते हैं। मगर अगर वह बुरी रूह है, जिसने दुनिया में गुनाह, जुल्म और नाफरमानी की, तो जब वह ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फरिश्ते कहते हैं, यह कौन सी बुरी रूह है? फिर उसे नीचे फेंक दिया जाता है और उसका नाम सिज्जीन में दर्ज किया जाता है, यानी गुनाहगारों की किताब में, जो नीचे सबसे निचले दर्जे में रखी जाती है। उसके बाद वह रूह अपने जिस्म की तरफ लौट आई जाती है, क्योंकि अब उसका अगला पड़ाव शुरू होता है, कब्र, जिसे इंसान बरजख का दरवाजा कह सकते हैं, यानी वह जगह जो मौत और कयामत के बीच की दुनिया है। जब इंसान को दफन किया जाता है, तो लोग वापस लौट जाते हैं और कब्र में पड़ा हुआ इंसान उनकी जूतियों की आहट सुनता है। तभी दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, आते हैं। उनका रूप भय पैदा करने वाला होता है, आवाज गड़गड़ाहट जैसी। और वे कहते हैं, यम बैठ जा। फिर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? यह शख्स मोहम्मद कौन है? अगर वह मोमिन रूह है, जिसने दुनिया में ईमान के साथ जिंदगी गुजारी, तो वह बिना झिझक जवाब देती है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और यह मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तब फरिश्ते कहते हैं, सो जा उस नींद में जो जन्नत की खिड़की से आने वाली ठंडी हवा के साथ होगी। उसकी कब्र फैल जाती है, रोशनी से भर जाती है और जन्नत की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। वह एक मीठी नींद की तरह आराम महसूस करता है, जबकि जो गुनाहगार है, वह जवाब नहीं दे पाता। उसकी जुबान बंद हो जाती है। वह कहता है, हाय मुझे नहीं पता। और फरिश्ते उस पर सख्त अजाब करते हैं। कब्र उसके ऊपर तंग हो जाती है, यहां तक कि उसकी पसलियां एक दूसरी में घुस जाती हैं और आग जैसी गर्मी उसकी कब्र में महसूस होती है। यही हाल बरझक का है, जहां हर रूह अपने अमलों के हिसाब से आराम या अजाब में रहती है। किसी के लिए वह बाग बन जाता है और किसी के लिए वह गड्ढा।
बरजख में वक्त अलग होता है। न वहां का दिन दुनियावी दिन जैसा होता है, न रात जैसी। वहां के पल अल्लाह के हिसाब से चलते हैं। कोई सैकड़ों साल उस सुकून में रहता है कि उसे महसूस ही नहीं होता, और कोई पल पल गिनता है कि कब यह अजाब खत्म होगा। मगर वहां से कोई लौट नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया अब बंद हो चुकी है। और अब इंतजार है उस दिन का, जब सूर फूंका जाएगा, जब इसराफील फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से पहली बार सूअर में फूंक मारेगा, तो सब मर जाएंगे। आसमान, धरती, पहाड़, फरिश्ते, सब कुछ खामोश हो जाएगा। फिर जब अल्लाह चाहेंगे, दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और हर रूह अपने जिस्म से दोबारा मिल जाएगी। धरती फट जाएगी, कब्रें खुल जाएंगी, और लोग अपने अपने हाल में बाहर निकलेंगे। कोई उजले चेहरे के साथ, कोई अंधकार में डूबा हुआ, कोई खुशी से, कोई डर और पछतावे से कांपता हुआ। उस दिन को कहा जाता है यौम उल कियामा, यानी हिसाब का दिन, जहां कोई झूठ नहीं बोलेगा और कोई छिप नहीं सकेगा, और हर रूह से उसके अमलों का हिसाब लिया जाएगा। उस दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, और हर जान को वही मिलेगा जो उसने कमाया। नेक रूहें अपने नाम ए अमल दाएं हाथ में पाएंगी, और उनके चेहरे चमकते होंगे। उन्हें कहा जाएगा, जाओ, अपने अमलों के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ, जहां न कोई दर्द होगा, न मौत, न गम, सिर्फ सुकून और अल्लाह की रजामंदी। मगर गुनाहगार रूहें जब अपने नामे अमल बाईं हाथ में पाएंगी, तो वे कहेंगी, हाय, काश मुझे मेरा हिसाब न दिया जाता। और उन्हें कहा जाएगा, जा, जिस अजाब की तूने दुनिया में परवाह नहीं की, अब उसी में जा। और जहन्नम की आग उनका ठिकाना बनेगी, जहां अजाब कभी खत्म नहीं होगा, न मौत आएगी, न राहत। रूह का यह सफर हमें यह सिखाता है कि दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। यह एक ई